सो ये गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले जिसका नाम है कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन अ लिंक लिस्ट टू इंटीजर। तो सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेरे पास लिंक लिस्ट दी हुई है और लिंक लिस्ट देने के बाद वहाँ पे कह रहा है लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ भरिए और ये जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे वैल्यू है 101 और इसको मुझे किस फॉर्म में, मुझे बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है। मुझे इसे इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर मैं 101 का इंटीजर फॉर्म में लिखूँ तो वो होता है मेरा 5। सिंपल मुझे यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करना है। तो यार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बेसिकली अगर मुझे 101 यहाँ से अगर मैं डेटा फेच करता हूँ तो मुझे 101 डेटा यहाँ से फेच हो जाएगा और यहाँ से हर बार क्या लास्ट की एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक एक वैल्यू निकालने के बाद उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 की पावर से। जैसे जब मैं पहली वैल्यू निकालूंगा तो उसे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक सम नाम का वेरिएबल बना लूंगा जिसमें स्टार्टिंग में मैं रखूंगा 0। यहाँ से मैं एक एक वैल्यू निकालूंगा। ओके, यहाँ से मैं एक एक वैल्यू निकालूंगा और वो वैल्यू 2 की इस पावर में, और ये काउंटर भी मैं बढ़ाता जाऊंगा। जैसे 2 की पावर 0, इसको मैं 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 2 की पावर 1 से, इसको मैं 2 की पावर 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। सो बेसिकली ऐसा कुछ सीन है, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि यार हम लोग यहाँ पे एक और रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सीख सकें कि अगर मुझे रिवर्स भी करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पहले करेंगे इसे रिवर्स, और रिवर्स करने के बाद कैसा बन जाएगा, रिवर्स करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से एक एक एलिमेंट ट्रवर्स करेंगे। जैसे मैंने 1 ट्रवर्स किया, 0 ट्रवर्स किया और 1 ऐसे ट्रवर्स किया राइट से लेफ्ट, और हर बार 2 की मैं पावर यहाँ बढ़ाता जाऊँगा और इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करता जाऊँगा और मल्टीप्लाई करके मैं टोटल सम करता जाऊंगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो आसान है पर मैं थोड़ा सा और उसको टफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि कुछ और चीज़ें भी मैं समझ सकूँ। तो यार पहले अपन लोग देखते हैं कि अगर मुझे किसी नंबर को किसी लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है तो मैं बेसिकली कैसे रिवर्स करूँगा। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसी नोडें दी हुई हैं, सपोज दैट मेरे पास और इसमें कुछ वैल्यू भी भरी है, जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। सो मैं कैसे इसको रिवर्स करूँगा? तो सिंपल मैं इस जगह से स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट कैसे करूँगा? मैं 2 वेरिएबल ले लूँगा, एक ए ले लूँगा, एक बी ले लूँगा और इस साइड से मैं स्टार्ट करूँगा। और हर बार मैं क्या करूँगा, हर बार मैं ये करूँगा, अभी देखो स्टार्टिंग में ए क्या भरा होगा, नन भरा होगा और बी पहली वैल्यू भरी होगी। हर बार किसी ऐसे इंडेक्स पे देखो यार, अगर मैं किसी ए बी पे हूँ, ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे रिवर्स होने के बाद क्या होना चाहिए, रिवर्स होने के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए कि 1 और 2 इसको पॉइंट करे, 3 इसको पॉइंट करे एंड 5 इसको पॉइंट करे। ये रिवर्स होने के बाद होना चाहिए और 1 में क्या भरा हो, 1 में मेरा नन भरा हो, ठीक है, ये होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जो b की वैल्यू है उसमें नन भर दो। सो b के नेक्स्ट में मैं नन भर देता हूँ, ठीक है, b के नेक्स्ट में अगर मेरा नन भर गया सो 1 पे मेरा नन भर जाएगा। उसके बाद यार मुझे आगे भी तो बढ़ना है, इन दोनों पॉइंटर को फिर यहाँ मुझे शिफ्ट करना है। तो अगर मैंने डायरेक्टली नन भर दिया तो ये वाला पाथ ब्रेक हो जाएगा, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा टेम्प नाम का, और टेम्प में पहले ही मैं बी भर लूँगा। तो टेम्प मैंने बी भर लिया, और सॉरी बी नहीं भर लिया, बी के आगे वाली वैल्यू भर ली ताकि वो जाए ना। तो बी डॉट नेक्स्ट भर लिया मैंने टेम्प में। सो टेम्प मेरा बी डॉट नेक्स्ट आ गया, यानी टेम्प अब इसको पॉइंट करने लगा है। 9 अब मैं क्या करूँगा, ए के नेक्स्ट में, सॉरी बी के नेक्स्ट में, ये ए है और बी है, बी के नेक्स्ट में मैंने ए भर दिया, यानी स्टार्टिंग में नन भर जाएगा, ठीक है। तो बी के नेक्स्ट में मुझे ए भरना है बेसिकली, जो ए की वैल्यू होगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि देखो यहाँ तो अब रिवर्स हो गया, यहाँ पे तो रिवर्स हो गया, अब मुझे वापस से वैल्यू चेंज करनी है। तो चेंज करने के लिए क्या होगा, ए को मैं बी बोल दूंगा कि अब तुम ए नहीं हो, अब तुम बी हो, सॉरी बी जो पहले था उसे मैं ए बोल दूंगा, तो ए यहाँ पहुँच गया, और बी को बोल दूंगा कि अब तुम बी नहीं हो, अब तुम टेम्प हो, यानी आगे वाली वैल्यू। तो हर बार जब भी मैं पहुँचूंगा, हर बार मेरी एक एक वैल्यू यहाँ से एक एक वैल्यू, एक एक नोड चेंज होता रहेगा। आखिर में क्या होगा, आखिर में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे मेरा बी होगा। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे बी के नेक्स्ट में वापस से ए भर जाएगा, तो इस टाइम पे ये हो जाएगा। उसके बाद वापस से एक एक आगे बढ़ेंगे, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। सो मुझे लूप कब तक चलाना है, लूप तब तक चलाना है वाइल बी नॉट इक्वल टू नन। जब तक बी मेरा नन नहीं हो जाता तब तक मुझे लूप चलाना है, और लूप जब खत्म होगा तो मेरा ए जो आखिरी वाली नोड है ना, आखिरी वाली नोड का हिसाब मेरा ए में रखा होगा। तो यार जल्दी से चलते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। सो क्लास सोल्यूशन नाम से बना हुआ है, आप सबमिट भी कर सकते हैं। नाउ गेट डेसिमल वैल्यू नाम से एक फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर हेड की वैल्यू नन है, यार लीड कोड पे ये ज़रूर देखना कि जब भी वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि हेड की वैल्यू नन भी दे देते हैं। तो अगर मेरा हेड नन है तो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा रिटर्न हो जाना चाहिए
क्या नन ही रिटर्न हो जाना चाहिए। और अगर हेड की वैल्यू नन नहीं है तो दूसरी कंडीशन है, मैं वहाँ चेक करूँगा, मैंने ए की वैल्यू नन दे दी और बी की वैल्यू हेड दे दी, यानी स्टार्टिंग को पॉइंट करता रहे, यानी अगर कोई ऐसी नोड है तो ए इसको पॉइंट करे, बी इसको पॉइंट करे। मैंने एक लूप चला दिया जब तक बी नन ना हो जाए, यानी आखिरी तक ना पहुँच जाए, सॉरी बी जब तक मेरा नन ना हो जाए, यानी कुछ ऐसे कंडीशन ना जाए, ए यहाँ पहुँच जाए, बी यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसे कंडीशन तक मुझे जाना है। और करना क्या है, टेम्प में बी का नेक्स्ट, यानी बी की अगली वैल्यू मैं टेम्प में भर लेता हूँ, और उसके बाद बी के नेक्स्ट में ए, बी के नेक्स्ट में जैसे ही मैंने ए भरा ये रिवर्स हो गया, एंड ए इक्वल टू बी, और वापस से एक एक आगे शिफ्ट हो रहा है। अब ए ये हो जाएगा और बी इज इक्वल टू टेम्प, यानी बी अब ये हो जाएगा। सो हर बार ए भी आगे शिफ्ट हो रहा है। नाउ जब ये सारा खेल खत्म हो जाएगा, तो मेरा ए यहाँ पे आ जाएगा एंड बी आगे पहुँच जाएगा। ए में मेरा क्या लास्ट वैल्यू भरी होगी और ये पूरा रिवर्स हो चुका होगा। सो ए इसको पॉइंट कर रहा है एंड ये पूरा रिवर्स हो चुका है। नाउ टेम्प में, बेसिकली टेम्प में मेरा एक नोड रखा हुआ है जिसे मुझे ट्रेवर्स करना है। तो देखो यार, अगर मेरा कुछ वैल्यू थी 110, सो 110 पहले रही होगी। अब मैं जब ट्रेवर्स करूंगा, क्योंकि उल्टा हो चुका है, तो अब मैं जब ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे पास 0 1 1 आएगा, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। सो अगर मैं अब ट्रेवर्स करता हूं तो मेरे पास 0 1 1 आएगा। मैं एक काउंटर नाम का वेरिएबल लेता हूं और एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूं। काउंटर किस लिए, ताकि मैं 2 की पावर को बढ़ा सकूं, जैसे स्टार्ट में 2 टू द पावर 0, फिर 1 टू द पावर 2। और सम नाम का वेरिएबल इसलिए लेता हूं ताकि जब मैं इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं आपस में तो मैं सम भी कर सकूं किसी में। तो वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नन, यानी आखिरी इंडेक्स तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक टू द पावर काउंटर की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है जो कि बढ़ रही है हर बार एक, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। और टेम्प की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जिस नोड पे मैं खड़ा हूँ उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड जो पुरानी वैल्यू है वो ऐड होती जा रही है, और लास्ट में हम लोग रिटर्न सम कर देंगे। तो बेसिकली यार ये हमारा पूरा कोड है, आप लोग देख सकते हैं और डायरेक्टली जाके लीड कोड पे सबमिट कर सकते हैं।